चलिए बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर एक चीज रह जाएगा वेब में, एनर्जी वाला कंसेप्ट। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं अब। जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कहता है कि ये वेव ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाई xt इज इक्वल टू 0.005 साइन 80.0x माइनस 3.0 t। ठीक है, इन विच द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स आर इन SI यूनिट, यानी कि ये भी मीटर में है, ये पर सेकंड होगा, ये पर मीटर होगा, सब मतलब ये SI यूनिट में है सब। ठीक है, 0.005 मीटर, 80 रेडियन पर मीटर एंड 3 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट पार्ट ए में कहता है कि कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। देखो बेटा, इसके ठीक नीचे आप क्या लिख दो, अब इसको कंपेयर करो तो एम्पलीट्यूड सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0.005 मीटर हो जाएगा। दूसरे में क्या कहता है, बी में कहता है द वेवलेंथ। तो के बराबर, ये के क्या है, एंगुलर वेव नंबर है, तो के बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये बराबर क्या है, ये 80। तो यानी कि लैम्डा बराबर हमारा क्या आ गया 2 पाई बाई 80 मीटर, मतलब पाई बाई 40 मीटर। क्लियर। सी पार्ट में फिर कहता है द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर 3 रेडियन पर सेकेंड है, यानी कि 2 पाई एफ बराबर 3, यानी कि एफ बराबर 3/2 पाई। बस कंपेयर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, और टी बराबर 1/f, यानी कि 2 पाई बाई 3। क्लियर। फिर डी में कहा जा रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बाई ऑफ द वेव एट ए डिस्टेंस x बराबर, ये तो बस पुट करके बनने वाला सवाल था, t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बाई बराबर डिस्प्लेसमेंट है, तो 0.005 साइन 80 इंटू एक्स। देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कर लो आप, 80 गुने 0.3 माइनस 3 इंटू टाइम 2 सेकेंड, यानी कि 0.005 साइन 8 तिया 24 240, 80 तिया 24 240 पॉइंट है तो 24 हो जाएगा, ये माइनस 3 गुना 6, ये हो जाएगा 0.005 साइन 24 में से 6 गया तो ये 18 हो जाएगा, 18 रेडियन। इसका जो भी वैल्यू आए वही आंसर हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, यही आंसर हो गया। और कोई सवाल है तो देख लेते हैं। हाँ, एक सवाल और है, इसको भी देख लीजिए। ये कहता है कि द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय, क्या है 0.05 साइन पाई बाई 2 इंटू 10x माइनस 40t माइनस पाई बाई 4। ठीक है,
कहता है फाइंड द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव वेलोसिटी। वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेव वेलोसिटी निकालना है। तो बेटा सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो ताकि हम लोग अच्छे से देख सकें, है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 इंटू 10x, तो 5 पाई x हो जाएगा, 2 पचे 10 माइनस ये 20 पाई t हो जाएगा और ये माइनस पाई बटा 4। ये है हमारा। अब यहाँ ठीक नीचे क्या लिख दो आप, जनरल सिनुसोइडल वेव इक्वेशन लिख दो। तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। अब कंपेयर कर दो दोनों को। ये पार्ट में तो यही कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी यही ना है, द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव वेलोसिटी। सबसे पहले वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है। सीधा सीधा ये के यहाँ ये 5 पाई यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर यही ना होता है एंगुलर वेव नंबर। तो 2 पाई बाई लैम्डा बराबर क्या आ गया हमारा 5 पाई, पाई से पाई खत्म, लैम्डा बराबर कितना आ गया 2/5 यानी कि 0.40। वेवलेंथ निकल गया। हाँ, फिर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो ये ओमेगा देखो, ये हमारा ओमेगा है ना। तो ओमेगा बराबर हमारा क्या आ गया 20 पाई, ठीक है। यानी कि 2 पाई एफ बराबर 20 पाई, पाई पाई को करो खत्म, एफ बराबर क्या आ गया 20/2 10 हर्ट्ज। ये निकल गया, ये निकल गया। तब भी बराबर क्या अभी बताए थे ना, मतलब लास्ट क्लास में, भी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो भी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, एफ का वैल्यू 10 और लैम्डा 0.4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब बी पार्ट में क्या क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। बी पार्ट में कह रहा है बेटा द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट एक्स बराबर 0.5 मीटर एंड 0.05 सेकेंड। सबसे पहले कहता है कि पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए डिराइव किए थे इक्वेशन, याद करिए। डायरेक्टली वीपी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ वेव वेलोसिटी इनटू डेल बाई बाई डेल एक्स। क्या कह रहा है बी पार्ट में, कहता है कि द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एक्स बराबर 0.5 मीटर, टी बराबर 0.0। इस टाइम पर एट एक्स बराबर 0.5 मीटर और टी बराबर 0.05 सेकेंड पर कह रहा है कि वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी बताइए और पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पार्टिकल का, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी यही ना होता है क्या, ये तो है। वेव वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड। अब डेल वाई बाई डेल एक्स निकालते हैं। कहाँ गया हमारा डेल वाई, ये रहा। तो इससे हम क्या करेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो 0.05 साइन का डीसी हो जाएगा हमारा कॉस, और ये जो हमारा हो जाएगा चूंकि एक्स के साथ कर रहे हैं तो 5 पाई कॉस, ही तो पूरा लिख डालो 5 पाई एक्स माइनस 20 पाई टी माइनस पाई बाई 4 इंटू ये कांस्टेंट, चूंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5 पाई हो जाएगा। अब इसमें टाइम क्या पुट कर दो 0.05 और एक्स क्या पुट कर दो 0.5, तो ये कितना हो जाएगा देखो 0.05 इंटू 5 पाई इंटू कॉस, एक्स 0.5 पुट करो तो 5 पाई इंटू 0.5 माइनस 20 पाई इंटू टाइम 0.05 माइनस पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5×5 तो 0.25 पाई, 5×5 हुआ ना, 0.2 अंक के बाद, ठीक। ये हो जाएगा कॉस, ये 5×5 तो ये 2.5 पाई माइनस ये 20×5 100 0.2 अंक के बाद, तो ये तो पाई हो गया माइनस पाई बाई
बस इसको कैलकुलेट कर देना है, सही किए ना, 0.5 2 25 10 1 पाई, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.25 पाई कॉस, 2.5 पाई में से 1 पाई गया, ये कितना बच गया 1.5 पाई, यानी कि 3/2 पाई माइनस पाई बटा 4 कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थी, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, साइन 0.25 पाई विथ नेगेटिव साइन, कॉस हो जाएगा यहाँ साइन पाई बाई 4, तो ये 0.25 पाई इंटू साइन पाई बाई 4, तो 1/√2। अब इसमें पुट कर दो इसको, यही हमारा क्या हो जाएगा पार्टिकल वेलोसिटी। तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -4 गुने ये 0.25 पाई बाई, समझ में आई बात। ये रिलेशन हम ड्राइव किए थे ना, रिलेशन पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको स्लोप भी कर सकते हो। अब इसमें एक और पार्ट है, इसका एक्सेलरेशन भी बताइए एट दिस टाइम एंड एट दिस पोजीशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए, पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो फिर हमको डिराइव करना पड़ेगा उसी इक्वेशन से। अभी इसको हम मिटा रहे बेटा, एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन हम यही निकाल देते हैं, कैसे कैसे क्या होगा इस समझ में आया ही होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए अब हम वेव इक्वेशन को लेते हैं, कहाँ है हमारा वेव इक्वेशन, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन के लिए हम डिराइव नहीं किए थे, वो पढ़ा रहे थे। जैसे y इज इक्वल टू हमारा क्या है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा ले लो, ये वेव इक्वेशन है, सिनुसोइडल वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब डेल वाई बाई डेल टी क्या देगा, दिस विल गिव द पार्टिकल वेलोसिटी। ये कितना आया था, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये माइनस ए ओमेगा साइन का डीसी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि ये और ये तो जीरो हो जाएगा, फिर सिर्फ ये ओमेगा बाहर आएगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन के लिए डेल 2 बाई बाई डेल टी स्क्वायर कर दो, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का डीसी माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो तो जरा, ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये बराबर क्या आ रहा है, देखो तो जरा, ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई, ठीक है। तो पार्टिकल एक्सेलरेशन का रिलेशन ये है, पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, माइनस भी डेल वाई बाई डेल एक्स। बात समझ में रही। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर बाई के ना, यहाँ ओमेगा इंटू ए कॉस को यहाँ पर हम लोग ओमेगा ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कर सकते थे, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर भी कर सकते थे, बाई हो गया। तो बाई एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड पोजीशन, इसमें पुट कर दो, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा, उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो सीधा सीधा इसमें पुट करो, बाई कितना हो जाएगा भैया, ए हमारा दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ है, ठहर जाओ, ए वगैरह दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना, ए वगैरह दिया हुआ था 0.05 और साइन पाई बाई 2 इंटू 10 इंटू एक्स का वैल्यू कहाँ गया 0.5 कर दें, और माइनस 40 इंटू टी कितना है 0.05 माइनस पाई बाई 4। इसको कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा, हो गया हमारा आंसर। इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, हो गया आंसर। सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर निकाल ही दिए हैं, ओमेगा तो ऐसे भी, ओमेगा कितना है इसका कंपेयर करके निकाले थे ना, अरे ये टाइम वाला है ना,
40, 20 पाई ओमेगा है। सीधा सीधा अगर पार्टिकल एक्सेलरेशन कहेगा तो इसको कैलकुलेट करो, ओमेगा स्क्वायर करो, तो ओमेगा स्क्वायर 20 पाई का स्क्वायर है इंटू बाई। बाई का वैल्यू कितना आएगा 0.05 और साइन ये 10 पचे 5, तो ये हो गया। अभी कैलकुलेट किए वही वैल्यू आएगा ना बेटा, तो ये 10 पचे 5 बटा 2 अढ़ाई 2.5 पाई माइनस और 40 पचे 200, 40 पचे 200, 2 शून्य चला गया, 2 से 2 खत्म, तो पाई है माइनस पाई बाई 4, तो हो गया 20 पाई का स्क्वायर गुने 0.05 और साइन 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो कि साइन 3 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, तो साइन भी उसमें नेगेटिव होगा, तो 20 पाई का स्क्वायर इंटू 0.05 इंटू √2। इसको आप कैलकुलेट कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल वेलोसिटी अथी पार्टिकल एक्सेलरेशन, एक सेकंड ठहर जाओ, ये यहाँ है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन, यहाँ पार्टिकल एक्सेलरेशन और वेव एक्सेलरेशन अगर कहोगे तो वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, अगर हम यहाँ वेव का वेलोसिटी निकालें तो ओमेगा बाई के नहीं, यही रिलेशन। ठीक है, चलिए इसको अब आप लोग आराम से देखिए। पहला प्रॉब्लम कहता है अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द वेव इक्वेशन। एक वेव वाला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। ये अंडर व्हाट कंडीशन ये होगा बेटा, क्या था कैलकुलेटर में, क्या इसमें खेल सकता है, इधर देखिए चुपचाप, आधी पार्टी मारी चुपचाप बैठ के देखिए। हाँ ठीक है, तो वेव इक्वेशन क्या है, बाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओ ठीक है, ओके चलिए अब इसमें कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है वेव वेलोसिटी का 4 गुना है, तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा ए के बराबर होता है ना। अब वेव वेलोसिटी कितने के बराबर होता है भैया, तो ओमेगा बाई के बराबर होता है। तो कहता है कि ये जो है इसका 4 टाइम्स है, यानी ओमेगा ए बराबर 4 टाइम्स ओमेगा बाई के। ओमेगा ओमेगा तो गया, तो ए बराबर क्या आ गया 4 बटा के, यही हो गया। इसी शर्त के अंतर्गत मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं। अरे भैया, दूसरा कहता है ट्रांसवर्स सिनुसोइडल वेव मूव्स अलोंग ए स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ। दूसरा क्वेश्चन, वेव का स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, वेवलेंथ भी दिया हुआ है कितना है भैया, तो 0.5 मीटर, समझ रही है ना। एंड इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है भैया, एम्पलीट्यूड कितना है, हाँ तुम ही बोलो। ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर, सॉरी ए इज इक्वल टू कितना है भैया, एंड द एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। ठीक, एट ए पर्टिकुलर टाइम टी द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर। फिगर एक दिया है, ये लो यहाँ फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है बाई वर्सेस एक्स का। ठीक है, so that particular time t the snapshot of the wave is shown in the figure. The velocity of point p when its displacement is, इसका जब डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर है, तो vp इज इक्वल टू वाट, vp इज इक्वल टू वाट। चलिए ठीक है भैया, वेव इक्वेशन तो दिया नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर vp हमारा पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा जब ये हमारा इतना है। देखो बेटा,
पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है एस एच एम। जब कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा हो, मान के चलो भैया एस एच एम तो ग्राफ से भी क्लियर है, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स नहीं यहाँ लिखे हैं बेटा, यहाँ बाई लिखे, बाई लिए हैं बाई, ठीक है। ओमेगा हम निकाल लेंगे, ओमेगा क्या होगा, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ बराबर वी बाई लैम्डा। तो हमने ओमेगा तो कैलकुलेट कर लिया, अब भी पता लैम्डा भी पता, देखो भी पता लैम्डा पता, क्लियर। और स्क्वायर रूट के अंदर फिर ए पता और वाई तो दिया ही है, ये भी पता ये भी पता, सबका डाटा पुट करिए, सबका डाटा पुट करिए और सवाल को क्या कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। एक तो तरीका ये हो सकता है, तो VP का वैल्यू हम कैलकुलेटे कर देते हैं, 2 पाई इंटू भी कितना 0.1 बाई लैम्डा, लैम्डा कितना 0.5, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर माइनस बाई 0.05 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो भैया, तो 2 पाई बाई 5 स्क्वायर रूट के अंदर 0.01 हो जाएगा, माइनस 25.2224 अंक के बाद। इसको बेटा कैलकुलेट करो अब आप, ठीक ना, यही इसका क्या हो जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। दूसरा इसका ये पहला तरीका अगर मान लो, तो दूसरा एक और तरीका हो सकता है फट से। अच्छा एक मिनट, इसका डायरेक्शन भी बताना है ना, डायरेक्शन चूंकि ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ हाँ वो बोलता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बेटा, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि देखो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी है इंटू डेल बाई बाई डेल एक्स, क्लियर। तो लेकिन इक्वेशन ऑफ वेव हमको, हालांकि ये सिनुसॉइडल है तो डेल वाई बाई डेल एक्स भी निकाल सकते हैं, फट से यहाँ ये लिख लो, ये ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही ना होगा। अब क्या करो, पार्टिकल वेलोसिटी ही तो हमको निकालना है, तो माइनस साइन के साथ एट एक्स बराबर 0 टी बराबर 0 0 पर है, ये इक्वेशन सॉरी एट टी बराबर 0 एक्स बराबर 0 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। साइन का डेसी कॉस हो गया, हम डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, चलो ठीक है। तो फटाफट इसमें डाल दो, v का वैल्यू, v क्या है, वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी दिया हुआ है 0.1, डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ सब डाटा डालो। अब तो a का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 0.5 इंटू कॉस, यहाँ भी डालो सब 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 0.5 इंटू एक्स, एक्स एट एक्स एट बाई इज इक्वल टू 0.05 मीटर बता रहा है ना, यहाँ क्या है, तो इसका पोजीशन कैसे पता करेंगे भाई यार, ये एक्स कैसे पता चलेगा भाई, माइनस एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी, टाइम भी हमको नहीं पता है भाई। हाँ हाँ बेटा, तो एक काम इसको करते हैं बेटा, इसको भी अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे तो ये काम नहीं चल रहा है, ऐसे काम नहीं चल रहा है, तो ये सब पता नहीं है हमको। एक के हुआ ना कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसके जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा ए खत्म, के स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस
बाई स्क्वायर। ये डेल वाई बाय डेल एक्स यानी कि स्लोप एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल दिए अब हम। अब इसको यहाँ पुट कर दो। वेन बाई का वैल्यू क्या है भाई? बाई का वैल्यू क्या है? बाई का वैल्यू 0.05 मीटर है। ए का वैल्यू भी पता, के का वैल्यू भी पता। डेल वाई बाई डेल एक्स यहाँ पुट कर दो और आपका पार्टिकल वेलोसिटी निकाल दो। ठीक है, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा पहला मेथड तो ये हम बतेबे किए हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स। लेकिन डेल वाई बाई डेल एक्स जो इस पॉइंट पर है, एक बात तो क्लियर होना चाहिए, डेल वाई बाई डेल एक्स यहाँ क्या है? क्योंकि यहाँ तो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ हम पॉजिटिव लाए हैं, तो डेल वाई बाई डेल एक्स अगर इस पॉइंट पर हम स्लोप लेंगे तो स्लोप कैसा आएगा? ये देखो, ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव होगा, यानी कि ये टर्म हमारा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा 0.5 स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, बाई कहाँ गया? 0.05 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, वही आंसर आएगा जो इसे ठीक पहले आया था, है कि नहीं? वही ना आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? यस सर। वेरी गुड। कितना उम्र है आपका? 5 साल। 5 साल में तुम इतना बड़ा बड़ा सवाल समझ रही है? बताओ, बताइए मित्रों, गर्दा छोड़ा दिया है। 5 साल में सारा सवाल समझ रही है। तो सर कौशल भैया कन्हैया भैया के क्लास में होता है ये सब, है ना? फिर कहता है इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन ए रोप इज गिवन बाय दिस। बाकी सब बेटा उसी तरह का सवाल है, बस सिंपल ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम थक गए हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी इन वेव मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी इन वेव मोशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एनर्जी इन वेव मोशन। 2-4 और नेक्स्ट क्लास में हम सवाल ले लेंगे, उसके बाद फिर हम एनर्जी इन वेव मोशन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए टनाटन आप लोग पढ़ाई करिए। आवाज़ थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, चूँकि सरस्वती पूजा है आज, तो इसलिए हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी गाना बज रहा है। हाँ हाँ, वही तो बात है बेटा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग चकाचक पढ़िए और ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए। सब कोचिंग वोचिंग तो गिर रहा है धीरे धीरे, फर्जी गिर गया तो ये गिर गया तो वो गिर गया, सब गिर धड़ाम धड़ाम हो रहा है, सब गिर रहा है। आराम से घर में बैठ करके पढ़िए, स्कूल जाइए और चकाचक रहिए। ठीक है, चलिए। आपका टाइमर लगा